हरे सो तीनों गुणों के बारे में बहुत विस्तृत रूप से पिछले 18 श्लोकों में जानकारी देने के बाद आज भगवान कहते हैं, The 19th verse of the 14th chapter, Krishna says, नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टुनुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति. Krishna says, when one properly sees that in all activities no other performer is at work than these modes of nature, and he knows the Supreme Lord who is transcendental to all these modes, he attains my spiritual nature. So हम देखते हैं भगवान कहते हैं न अन्य गुणेभ्यः कर्तारम. एक्चुअली हम शरीर नहीं है, आत्मा है. लेकिन ये आत्मा इस शरीर को प्राप्त की है और शरीर के ऊपर तीनों गुणों का अस्तित्व है, शरीर के ऊपर तीनों गुणों का प्रभाव है. सो व्हाट वी आर एक्टिंग इज एक्चुअली अंडर द मोड्स ऑफ नेचर. हमें भगवान ने पहले भी बताया था, प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम् इति वन्यते. तो व्यक्ति सोचता है कि वो कार्य कर रहा है, लेकिन एक्चुअली वो नहीं कार्य कर रहा, प्रकृति के गुण उससे हतप्रल होकर के कार्य करवा रहे हैं. इसके बीच में वो एक शरीर से दूसरे शरीर से तीसरे शरीर, कभी देवताओं के शरीर में सत्वगुण में, कभी मनुष्य शरीर में रजोगुण में, कभी प्राणियों के शरीर में, पशु पक्षियों के शरीर में तमोगुण में कार्य कर रहा है. सो भगवान कहते हैं न अन्य गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टुम अनुपश्यति. I am actually not acting. The soul is not acting. शरीर के ऊपर गुणों का प्रभाव है, योनि के ऊपर गुणों का प्रभाव है. By योनि I mean species. लेकिन आत्मा के ऊपर गुणों का प्रभाव नहीं है. आत्मा इस प्रकृति में आकर के तीनों गुणों के प्रभाव में बंध गई है. आत्मा इन तीनों गुणों के प्रभाव से ऊपर है. सो भगवान कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग दैट आई एम नॉट अ part of the three modes, I am not a creation of these three modes, I am not a part of this material world. मैं सच्चिदानंद शाश्वत परम आध्यात्मिक भगवान का चित्त कण हूं. ये जानना सही ज्ञान है. भगवान कहते हैं गुणेभ्यश्च परम वेत्ति. One should know oneself to be param to all the gunas, to transcendental to the three gunas. सो तीनों गुणों के ऊपर हम हैं. सो भगवान जैसे जब एक सेना युद्ध के लिए जाती है तो युद्ध जाने से पहले उसे जय घोष कराया जाता है, भारत माता की जय, हम दुश्मन को मार करके आएंगे. हालांकि वो लड़ने वालों को भी पता है, लेकिन नीचे आने वालों और जो जय घोष कराने वाले हैं उनको भी पता है कि इट्स अ टफ फाइट. लेकिन अगर मैं पूरे जोश के साथ लड़ने नहीं जाऊंगा, मैं अधमरा होकर के जाऊंगा. अरे उनके पास मुझसे अच्छे हथियार है, उनके पास मुझसे अच्छा ट्रेनिंग है, तो मैं पहले ही डर के जा रहा हूं, तो मुझे जो ज्ञात है वो भी मैं भूल जाऊंगा. सो वन इज सफिशिएंटली pumped with energy before a fight. A soldier is sufficiently pumped with energy and valor and enthusiasm, a sense of राष्ट्र संरक्षण. उसी प्रकार से यहां भगवान कहते हैं, अरे डोंट कंसिडर दैट यू आर caught up in these. The moment you realize you are Atma, you are above these. आप जैसे समझेंगे कि आप ये शरीर नहीं है, आत्मा है, आप इन तीनों से ऊपर आ जाएंगे. शरीर नहीं है, आत्मा है, ये जानना ही नहीं, उसका साक्षात्कार. उसके साक्षात्कार के लिए हमें मंत्र जप चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन चाहिए, अपने जीवन में एक सादगी भरा लाइफस्टाइल चाहिए. ये तीनों चीजें होंगी. गुरु का मार्गदर्शन चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज में एनीथिंग, एनी एंडेवर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड इज फुल ऑफ फेलियर्स. हमेशा फेलियर्स होते ही रहेंगे, है कि नहीं? विश्वामित्र जैसे महायोगी के जीवन में भी फेलियर्स थे, तो हम तो काहे के हैं. और ये रास्ता तो बहुत कठिन है, क्योंकि प्रकृति के तीन गुणों ने हमें इतना जकड़ करके रखा है, उससे बाहर जाने के लिए कोई सोर्स ही नहीं है.
सो भगवान कहते हैं नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टुम अनुपश्यति। मैं गुणों के अधीन नहीं हूं। मैं कौन हूं? गुणेभ्यश्च परम वेत्ति। मैं इन तीनों गुणों से ऊपर भगवान का सच्चिदानंद चित्त कर्ण आत्मा हूं। और ये जानना ही नहीं, उसका साक्षात्कार, उसके लिए जप, शास्त्रों का पठन, गुरु का आशीर्वाद, उनका निर्देशन और एक सात्विक लाइफस्टाइल। दिस इज द कंप्लीट पैकेज दैट कृष्णा ऑफर्स, भगवद गीता ऑफर्स। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare।